ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का वो है जी बड़ा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट एक तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और दूसरे नंबर पे फिर हम बात करेंगे कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे होती है। और तीसरे नंबर पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक नॉलेज जो रह गया हमारा वो था फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली थी कि ये न्यूज़ का नॉलेज होता है, खबरों का नॉलेज। लेकिन हमें कहाँ पे ये न्यूज़ हमें कहाँ पे देखनी चाहिए, ये कितनी किस्म की न्यूज़ होती हैं, और किस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो कितना हो सकता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके जी। तो सबसे पहले जी हम रिस्क मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना और ट्रेड मैनेजमेंट है, ये बेसिकली हमारे जो लाइव अकाउंट्स हैं, जब हम अब रियल अकाउंट के ऊपर आगे हुए हैं, क्योंकि अब डेमो अकाउंट के ऊपर हमने ज्यादा नहीं रहना। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये रियल अकाउंट के लिए हैं जी। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जो रियल मनी होती है, जो आप डिपॉजिट करते हैं, पैसे थोड़ा डिपॉजिट करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो रियल डिपॉजिट के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपने रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले 1 महीने के लिए 30 डेज के लिए आपने उनको कम से कम लाजम फॉलो करना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो रियल अकाउंट के ऊपर आप ट्रेड लगाएंगे, ये भी जो रूल्स होंगे ट्रेड मैनेजमेंट के, इनको आपने कम से कम 30 डेज के लिए इन पे आपने सख्ती से अमल करना है। ठीक है, बस ये चीज आपने जहन में रखनी है। 30 डेज के बाद क्या होगा कि 30 डेज तक अगर आप इन रूल्स के ऊपर सख्ती से अमल कर गए कामयाबी से, तो उसके बाद से फिर आप अगर इन रूल्स को चेंज भी करेंगे ना, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। उम्मीद है, क्योंकि एक आपकी सक्सेसफुल हैबिट बन चुकी होगी। ठीक है, आदत डेवलप होगी होगी रूल्स को फॉलो करने की, तो फिर आप चाहेंगे भी तो आपसे वो आदत चेंज नहीं होगी, ज्यादा उम्मीद यही है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट 30 डेज आपने रियल अकाउंट के ऊपर इन रूल्स को जो आज हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट के और ट्रेड मैनेजमेंट के, उनके ऊपर सख्ती से अमल करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें रिस्क है। रिस्क, रिस्क किसे कहते हैं कि जो आपने अपने अकाउंट में रियल मनी डिपॉजिट की है, ठीक है, जो जेन्युइन पैसा है। इससे पहले आप डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो डेमो अकाउंट के ऊपर आपको पता है सब कुछ जेन्युइन होता है, सिर्फ एक चीज फेक होती है, यानी वो जो पैसा होता है वो फेक होता है, वो जेन्युइन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपको खौफ नहीं होता नुकसान करने का। आपको पता होता है डेमो अकाउंट में कि पैसा तो फेक है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। लेकिन अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है, नुकसान में जाती है, तो आपको वो दुख नहीं होता, या आपके
फियर ऑफ लॉस, यानी नुकसान करने का खौफ नहीं होता आपके जहन में। क्यों? आपको पता होता है कि यार ये तो फेक अकाउंट है, मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी ट्रेड के साथ आपकी हार्ट बीट या आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। इमोशंस आपके जो होते हैं वो आपकी ट्रेड के साथ, ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। आप देखेंगे कि ज्यादा देर तक आप प्रॉफिट को नहीं देख सकेंगे, आपका दिल करेगा बार बार कि अच्छा जितना प्रॉफिट आ रहा है इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ये ना हो कि ये थोड़ा प्रॉफिट भी थोड़ी देर के बाद नुकसान में बदल जाए। इसी तरीके से जब आपकी ट्रेड नुकसान में जाएगी, जो जो वो स्टॉप लॉस हिट करने के करीब आएगी, तो आपका दिल करेगा कि यार ये स्टॉप लॉस को मैं या तो हटा देता हूं, ठीक है, या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ये तो हिट हो जाएगा, ये ना हो कि मेरी ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से नुकसान में क्लोज भी हो जाए और उसके बाद ट्रेड वापस उधर ही चली जाए जिधर नॉलेज कह रहा है। ठीक है, तो ये फीलिंग आएगी, ठीक है, ये आपका दिल करेगा, ये जेन्युइन चीजें हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि कभी भी जब आप नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेंगे तो आपने स्टॉप लॉस को आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। जब आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है ना, तो स्टॉप लॉस को आपने लॉस में आगे पीछे चेंज नहीं करना, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो आज मैं ट्रेड मैनेजमेंट में वो बताऊंगा कि फिर आप स्टॉप लॉस को नुकसान से हटा के प्रॉफिट में कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, वो आज हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नुकसान में जब आपकी लॉस में ट्रेड चल रही है तो आपने स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर हिट होता है स्टॉप लॉस तो होने दें, वो जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है ना, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम अभी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज यूज कर रहे हैं, तो वो नॉलेज हमें कैलकुलेटेड रिस्क बताता है। वो बताता है कि अगर लॉस होगा तो कैलकुलेटेड होगा, थोड़ा होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कम से कम वो डबल होगा नुकसान से। एक स्टॉप लॉस जो हिट होता है वो अगली प्रॉफिट में जाने वाली ट्रेड में आसानी के साथ कवर हो जाता है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाता है। इसीलिए तो हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 रखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डेली का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। जब भी हम रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन हमें जिसका हमें पता होना चाहिए वो होगा कि हमारा डेली का प्रॉफिट क्या होना चाहिए। डेली प्रॉफिट वो होना चाहिए जी नॉलेज के मुताबिक वन, कम से कम वन और मैक्सिमम 2%, नॉट मोर देन दिस। ये आपको शुरू में 30 दिन तक, ये जो नुस्खा है ना, ये है फॉर फर्स्ट 30 डेज। ये आपने सख्ती से अमल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी इस नॉलेज की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, सारी जिंदगी प्रॉफिट ही कमाते जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले 30 दिन जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करें तो आपने इन रूल्स को सख्ती से फॉलो करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जो पहली चीज ये होती है कि आपने अपना डेली का जो प्रॉफिट है, ठीक है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1% और ज्यादा से ज्यादा 2%, वो आपको पता होना चाहिए कि कितना है। ये प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट कितना है। फर्ज करें कि आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं $1,000, ठीक है। तो इसका जो आपका डेली का प्रॉफिट बनेगा वो 1% कितना बनेगा जी? $10। 1000 का 1% होता है $10 और 2% बनेगा $20, ठीक है। अब आप देखें, आपने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर आपके अकाउंट में $1000 का डिपॉजिट है तो आपने एक दिन में जितने भी घंटे के लिए आप ट्रेड करें, ठीक है, चाहे थोड़े टाइम टाइम के लिए ट्रेड करें चाहे ज्यादा टाइम के लिए ट्रेड करें,
तो आपको पता है कि आपने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या जितना भी टाइम आप देते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें आपने जो प्रॉफिट कमाना है, अगर तो आसानी से आपको $20 मिल जाए, यानी 2% मिल जाए थोड़ी सी देर में, तो बस फिर 2% ले लें, काफी है। लेकिन अगर आपको आसानी से 20%, 2% नहीं मिला, ठीक है, लेकिन 10% मुश्किल से मिल रहा है, तो फिर 10% काफी है। किसी दिन 10% यानी 1% भी बहुत है, और किसी दिन आपको 2% भी आसानी से मिल जाएगा, तो फिर वो ले लें। जो प्रॉफिट आसानी से मिल रहा है वो लेना है। अगर 1% आसानी से मिल रहा है तो वो ले लें, अगर 2% आसानी से मिल रहा है तो वो ले लें, काफी है, लालच नहीं करना आपने ज्यादा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट है $10,000, ठीक है, तो इसका जो डेली का प्रॉफिट है आपका, वो कितना होना चाहिए? 1 to 2% कितना बनेगा? 1% बनेगा जी 10,000 का $100, और 2% कितना बनेगा? $200। अब वही तरीका कि इसमें से जो भी आपने अपना ट्रेड का टाइम तय किया हुआ है, वो 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखना है कि आपको आसानी के साथ 1% प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ले लें, अगर आसानी के साथ 2% मिल रहा है तो वो ले लें। ठीक है, $100 to $200 पर डे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, ये 1 to 2% है। इसी तरीके से आपके अकाउंट में अगर डिपॉजिट है $5,000 का, तो डेली का प्रॉफिट का टारगेट आपका 1 to 2% ही रहेगा, जो कि $5,000 का बन जाएगा, $50 से लेके $100, जो आसानी से मिले वो ले लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका डिपॉजिट है $500 का, $500 का डिपॉजिट किया है, तो आपका डेली का प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए 1 to 2%, वो बनेगा $5 से लेके $10 तक। ठीक है, आप एक दिन में, आपको हो सकता है $500 डिपॉजिट के ऊपर ये $5 या $10 एक दिन का प्रॉफिट थोड़ा लग रहा हो, लेकिन सर आपने डेली ट्रेड ट्रेड करनी है, हफ्ते में 5 दिन आपने ट्रेड करनी है, और रोजाना आपने $5 से $10 बनाने हैं, रोजाना 1 से 2% प्रॉफिट बनाना है, तो ये महीने का, ये एक हफ्ते का $25 से $50 बनेगा, और महीने का कितना बन जाएगा? इसको 4 से, ये $100 से $200 बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप डेली को मत देखें, आप ये देखें कि अगर आप डेली 1 to 2% प्रॉफिट बना रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन रोजाना बना रहे हैं, तो एक महीने में ये प्रॉफिट जाके 20% बन जाएगा आपका, 20 to 40% बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना हो, आप दुनिया का कोई और बिजनेस कर रहे हो, आपने वहां पे बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, करोड़ों रुपया या अरबों रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो आपका बिजनेस कामयाब बिजनेस तब कहलाएगा अगर वो एक महीने में 1 to 2% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कितना? 1 to 2% पूरे एक महीने में, 30 दिनों में अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना 1 to 2%, तब आप अपने बिजनेस को कामयाब बिजनेस कहेंगे। और फॉरेक्स में 1 to 2% आप रोजाना कमा रहे हैं, रोजाना, तो आप अपने आप को कामयाब या प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकते हैं। तो इसलिए आप देख लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अर्निंग पोटेंशियल मिनिमम कितना है, और बेसिक नॉलेज को फॉलो करके। ठीक है, तो ये 1 to 2% छोटी इनकम नहीं है। तो शुरू में तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आपने 1 to 2% के ऊपर ही रहना है, और इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि वो फिर नॉलेज के अगेंस्ट आप जाएंगे। अगर आप नॉलेज के अगेंस्ट जाएंगे, या अपने रिस्क को, अपने ग्रीड के लेवल को, लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके जी। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट जरूरी होता है वो होता है
कि आपने अपने डेली टारगेट प्रॉफिट के उसको सेट करना होता है, और फिर आपने कम से कम 30 डेज के लिए आपने अपने इसी प्रॉफिट टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना होता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। चाहे वो 10 मिनट में टारगेट अचीव हो जाए प्रॉफिट, तो आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। चाहे वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में ट्रेड क्लोज हो, ठीक है, ये टारगेट अचीव हो तो उसके बाद आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, फिर नए दिन का वेट करना है। ठीक हो गया जी। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो आपका डेली प्रॉफिट टारगेट सेटिंग होती है, कि डेली का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ओके, जब आपने डेली का अपना प्रॉफिट का टारगेट सेट कर लिया, तो जो दूसरा पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, वो होता है कि मैक्सिमम रिस्क ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट should not be more than 1%। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, कि जब भी आप अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, तो कभी भी आपके अकाउंट पे आपने 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, 1% से ज्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। रिस्क की बात हो रही है, तो 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में $1,000 है, अगर आपके अकाउंट में पैसा आपने डिपॉजिट किया $1,000, ठीक है, तो अब अच्छा, इसमें दो पेयर्स हैं। पहला पेयर है कि अगर तो आप गोल्ड पे या मेटल्स पे, गोल्ड जैसी सिल्वर वगैरह, ठीक है, इन पे ट्रेड कर रहे हैं, या इंडिसेस जैसे अमेरिकन स्टॉक होता है, जैसे यूएस टेक है, नेस्टेक जिसे कहते हैं, US 30 है, ठीक है, अमेरिकन इंडेक्स, ठीक है, इंडिसेस, अगर आप इन पे ट्रेड कर रहे हैं या आप करेंसी के पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी पेयर्स, याद रखिएगा करेंसी पेयर्स कम रिस्की होते हैं, लो रिस्क, ये होते हैं लो रिस्क पेयर्स। लेकिन जो गोल्ड और मेटल्स हैं जितनी, या इंडेसेस हैं, ये हाई रिस्क पेयर्स होते हैं जी, इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, हाई रिस्क पेयर्स। ठीक है, तो आपने, अगर आपका $1,000 का डिपॉजिट है, तो आपका जो रिस्क कैलकुलेशन होगी ना, वो होगी कि आपने कौन से पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कहते हैं कि आपने करेंसी के पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है, किसी भी दो करेंसियों का पेयर है, स्पेशली मेजर जो पेयर्स होते हैं करेंसीज के, ठीक है, उन पे आपने ट्रेड करनी है, तो उस पे आपका जो $1,000 का अकाउंट है, उस पे 1% रिस्क का मतलब क्या होगा, कि आपकी जो लॉट की साइज है, एक वक्त में जो ट्रेड का साइज होता है, जिसे हम लॉट साइज कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं रिस्क को। ठीक है, कि अगर आपके अकाउंट में $1,000 का डिपॉजिट है, यहां पे डिपॉजिट में लिख लेता हूं, और आगे मैं लिख लेता हूं लॉट साइज, और इधर मैं दो कैटेगरीज बना लेता हूं। एक मैं लिखता हूं मेटल्स, बल्कि पहले करेंसी पेयर्स लिखता हूं जी। यहां पे मैं लिख लेता हूं करेंसी पेयर्स, और आगे मैं लिख लेता हूं मेटल्स एंड
इंडिसेस और इनका लॉट साइज। ठीक है, और आगे मैं रिस्क परसेंटेज लिख लेता हूं, रिस्क परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, $1,000 का डिपॉजिट है, तो इसमें जो करेंसी पेयर्स है ना, इनमें 1% जो रिस्क होगा, ठीक है, वो होगा कि आप 0.10 यानी 10 सेंट की ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा 1% रिस्क। 1% रिस्क किसमें? करेंसी पेयर्स में। लेकिन अगर आप यही ट्रेड मेटल्स में लेंगे या इंडिसेस में लेंगे, तो इसका जो रिस्क होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स और इंडिसेस में रिस्क डबल हो जाता है, ये हाई रिस्की पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो लॉट का साइज होना चाहिए $1,000 के अकाउंट पे, वो होना चाहिए हाफ, 0.05। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि कल जो मैंने ट्रेड ली थी अपने अकाउंट पे, सेशन के दौरान में मेरे अकाउंट में $1,000 था, तो मैंने जो ट्रेड ली थी वो 1% रिस्क वाली ली थी, जो कि गोल्ड के ऊपर 0.05 की लॉट बनती थी। ठीक है, यानी 1% रिस्क मैंने लिया था, उससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो रिस्क होगा टोटल, चाहे आप मेटल्स में ले रहे हैं 0.05 की ट्रेड, या करेंसी के पेयर्स में ले रहे हैं 0.10 की ट्रेड, तो ये दोनों में रिस्क जो है वो 1% ही कहलाएगा। 1% रिस्क है ये। अब आप कहेंगे कि जो करेंसी के पेयर्स हैं इसमें हमने लिया 10 सेंट्स की ट्रेड, तो 1% रिस्क है। लेकिन गोल्ड और इंडिसेस के पेयर में हम 0.05 सेंट की ट्रेड ले रहे हैं, हाफ, आधी, तो ये 1% रिस्क कैसे हो गया? बस ये बात समझ लें कि जो गोल्ड का पेयर होता है या जितने भी मेटल्स या इंडिसेस के पेयर्स होते हैं, उनमें रिस्क डबल होता है। जब रिस्क डबल होगा तो हम लॉट का साइज आधा कर देते हैं, इसका मतलब है डबल रिस्क। ठीक है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप जहन में रख लें। अब इसी तरीके से आप देखें, फार्मूला यही है, इसी को आगे चलाते हैं। अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट है $10,000 का, और आप 1% रिस्क लेना है करेंसी के पेयर्स पे, तो इस पे आप 1 स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं एक वक्त में, 1 स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, इसको $1 की ट्रेड भी कहते हैं और 1 स्टैंडर्ड लॉट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, 1 स्टैंडर्ड लॉट और $1 ट्रेड। ठीक है, 1.00 को। लेकिन अगर आप गोल्ड में या इंडेक्सेस में लेंगे, $10,000 का अकाउंट है, तो 1% रिस्क वुड बी हाफ ऑफ दिस, तो ट्रेड का साइज कितना बन जाएगा? 0.50। ये बराबर होगा दोनों 1% रिस्क के। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट है $100,000 का, तो करेंसीज के पेयर्स पे आप 10 लॉट की ट्रेड ले सकते हैं, ये 10 स्टैंडर्ड लॉट्स। ठीक है, ये बराबर है 1% रिस्क के। लेकिन गोल्ड और इंडसेस या मेटल्स के पेयर पे आप इसका आधा, वो कितना होगा? 5 स्टैंडर्ड लॉट्स की आप ट्रेड ले सकते हैं, तो दोनों में ये रिस्क बराबर होगा 1% के। 1%। सिमिलरली, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिएगा, $200 का डिपॉजिट है, ये बात समझिएगा आप। ठीक है, $200 का अगर डिपॉजिट हो, तो अब करेंसीज में 1% रिस्क होगा 0.02 लॉट, ये 1% रिस्क के बराबर है। लेकिन अगर आप गोल्ड में या इंडिसेस में ट्रेड ले रहे हैं, तो इसकी आधी क्या होगी? 0.01। आपको पता है ये 0.01 सबसे छोटी ट्रेड है, इससे छोटी ट्रेड ही नहीं होती, जैसे 1 पैसे की, 1 सेंट की या 1 माइक्रो की ट्रेड कहते हैं। तो ये रिस्क बराबर हो जाता है 1% के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके अकाउंट में $100 होता है, ठीक है, और वो भी गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि अगर वो $100 के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, तो 0.01 की ट्रेड ले सकते हैं, 1% रिस्क के बराबर है।
लेकिन गोल्ड में 0.01 का हाफ कैसे होगा? इससे छोटी ट्रेड ही नहीं होती 0.01 से। तो उनको फिर अल्टीमेटली 0.01 की ही ट्रेड लेनी पड़ेगी ना, सबसे छोटी। तो इसका जो रिस्क होगा वो 2% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड में 0.01 की ट्रेड अगर वो $100 के अकाउंट पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शुरू में ही 2% रिस्क ले रहे हैं, जो कि नॉलेज के अगेंस्ट है। तो जब $100 के अकाउंट पे आप 2% का रिस्क ले रहे हैं छोटी सी ट्रेड पे, तो उस पे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप नॉलेज को फॉलो कर रहे होते तो फिर $100 के अकाउंट पे गोल्ड की और इंडेक्सेस की ट्रेड नहीं बनती जी। आपके लिए आपके पास कम से कम $200 का अकाउंट होना चाहिए, ताकि गोल्ड में इंडेक्सेस में आप 0.01 की ट्रेड ले सकें, ताकि आपका जो रिस्क है वो 1% हो, इससे ज्यादा ना हो। ये बात क्लियर होगी जी। तो कभी भी आपने अपनी ट्रेड के ऊपर 1% से ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करना। अगला, तीसरा पॉइंट, ये हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि कभी भी डोंट, एक वक्त में कभी भी एक ट्रेड जब चल रही है तो उसकी मौजूदगी में सेकंड ट्रेड मत लगाएं। ठीक है, ऑलवेज टेक वन ट्रेड एट वन टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड चलाएं, और वो जो एक ट्रेड है वो भी आपने नॉलेज को फॉलो करके लगानी है। मिसाल के तौर पे आपका अभी जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है। ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना लिया। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, 4 आवर का चार्ट है। अब और ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है यहां पे। तो प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल अभी इधर है, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे आती है, और यहाँ पे आप कोई कंफर्मेशन का साइन देखते हैं। इधर जो कल हमने 3 साइंस पढ़े थे, वहां से जैसे ही कोई कंफर्मेशन का आपको साइन मिलता है, तो वहां से जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है सपोर्ट के लेवल से, एक सेकंड जी। तो प्राइस जैसे ही सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठती है, तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं ना, इधर से कहीं से। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां से जो सपोर्ट का निचला लेवल है उससे 20 पिप, या गोल्ड के केस में 2 मेजर पॉइंट्स नीचे होना चाहिए यहाँ पे कम से कम, ये स्टॉप लॉस है। और आपकी जो टीपी है वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे टीपी होनी चाहिए। या तो ये हो, या कम से कम जहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो रहे हैं, जितना स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है वहां से, उसका डबल डिस्टेंस आपका टीपी का होना चाहिए, ये यहां पे। ठीक है, तब तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा वो 1:2 बनेगा ना। रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये मिनिमम 1:2 लाजम होना चाहिए, ताकि अगर लॉस हो तो 1% हो, अगर प्रॉफिट हो तो 2% हो। तब आपका जो कैलकुलेशन होगी वो बड़ी अच्छी रहेगी प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जब आप स्पोर्ट के लेवल से, स्ट्रांग स्पोर्ट के लेवल से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, तो आपका 2% से ज्यादा बड़ी टीपी हिट होगी। तो वो एक्स्ट्रा है, जितना ज्यादा 2% से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जब भी आप ट्रेड में इंटर हो, एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लें, और उसका जो रिस्क है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपने ट्रेड ले ली एक दफा, तो नॉलेज को फॉलो किया है ना। ठीक है, तो उसका जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो नॉलेज के मुताबिक लगाया है। तो जब तक अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ना चली जाए,
उस वक्त तक आपने इस स्टॉप लॉस को छेड़ना नहीं है, नीचे नहीं करना मजीद। ठीक है, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को निकाल के यहां से प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं, ताकि कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लें। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं ट्रेड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दें, ये नॉलेज का हिस्सा होता है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो फिर आपको सोचने का, समझने का मौका मिलेगा, अपनी गलती से सीखने का मौका मिलेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपसे क्या गलत हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम पे चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, तो इसलिए आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दें। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना हमारे बिजनेस का हिस्सा है। ये जो आपका नॉलेज है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसकी जो विनिंग रेशो होती है, विनिंग रेशो, वो इस नॉलेज की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो 60% से लेके 70% तक है। मतलब क्या हुआ कि लूजिंग रेशो जो है वो कितनी है, वो है 30 to 40%। आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, चांसेस हैं। अब अब आपके अगर जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारी विनिंग रेशो 60 to 70% से ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती है, तो इसका आंसर है कि एडवांस लेवल। अभी तो आपका ये बेसिक लेवल है ना, इससे अगला हमारा लेवल होता है लर्निंग का एडवांस लेवल। उसके भी 5 सेशंस हैं। ठीक है, जब आप वो अटेंड करेंगे, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी जो विनिंग रेशो होगी वो चली जाएगी 70 to 80%। तो आपकी जो लूजिंग रेशो होगी वो 20 to 30% रह जाएगी। फिर आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आए कि ये वाली जो आपकी विनिंग रेशो है इससे ज्यादा कैसे हो सकती है, तो मेरा आपको आंसर होगा कि उससे जो अगला लेवल है एजुकेशन का, जिसको हमने नाम दिया है अल्टीमेट, ठीक है, उसमें आपकी जो विनिंग रेशो होगी वो 90% प्लस हो जाएगी जी। और जो आपकी लूजिंग रेशो होगी वो लेस देन 10% रह जाएगी, लेकिन रहेगी फिर भी। ठीक है, उसके भी 5 सेशंस हैं। वो कब होंगे, जब आप एडवांस लेवल क्लियर कर लेंगे और कम से कम 3-4 हफ्ते उसके ऊपर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको स्टेजेस फ्री में मिलेंगे न्यूरॉन के साथ। तो डे बाय डे आपकी विनिंग रेशो बढ़ती जाएगी। आप जो नॉलेज आप अगले लेवल का सीखेंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इसका तरीकाकार ऐसे ही होगा कि जैसे एक बच्चा, शुरू में हमारा जो बच्चा होता है, हम जब उसको स्कूल में डालते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट क्लास ना, यानी जो नर्सरी, जो पहली क्लास होती है, फर्स्ट लेवल, वहां से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि हमें बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बड़ा क्यूट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो हम टीचर से बोलें या प्रिंसिपल से बोलें कि सर आप इस तरह करें ना, कि इंस्टेड ऑफ इंटरिंग हिम इनटू फर्स्ट लेवल, आप डायरेक्टली उसको फिफ्थ लेवल में इंटर कर लेना, एडमिशन दे दीजिए। ठीक है, वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो फॉरेक्स में भी ये जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमारा है बेसिक लेवल, जिसको हम बिगिनर्स लेवल कह रहे हैं। तो आज इसका 4th सेशन है, एक सेशन हमारा और रह गया इसका, वो होगा सैटरडे वाले दिन। ठीक है, इसके बाद ये 5 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप इस काबिल हो गए हुए हैं कि आप डेली 1 to 2% प्रॉफिट बना सकें। डेली आपके लिए इजी है बहुत। और इसमें आपकी जो विनिंग रेशो होगी वो होगी 60 to 70%। दैट इज फैंटास्टिक। बट आपको जहन में रखना है कि इसमें आपकी लूजिंग रेशो भी है, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो परेशान नहीं होना आपने। वो ये होंगे 30 to 40%। स्टिल आपकी 1 to 2% जो प्रॉफिट निकलेगा डेली का, वो ये लॉस वाली ट्रेड है माइनस करने के बाद निकलेगा। इसके बाद जो अगला लेवल होगा आपका वो होगा एडवांस लेवल। और इसके भी 5 सेशंस होंगे। और इसमें आपकी जो प्रॉफिट का टारगेट हो जाएगा
वो 1 to 2% नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 to 3%। और विनिंग रेशो आपकी जो होगी इसमें वो हो जाएगी 70 to 80%। लूजिंग जो रेशो होगी वो आपकी हो जाएगी 20 to 30%। अच्छा, इसके बाद जो आपका अगला लेवल होगा वो होगा दी अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट लेवल, उसके भी 5 या 6 सेशन होंगे, 5 से 6 सेशंस। और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो हो जाएगा डेली अर्निंग का 3 to 4%। ठीक है, और इसमें जो आपकी विनिंग रेशो होगी वो हो जाएगी 90% प्लस। और जो आपकी लूजिंग परसेंटेज होगी वो 10% मैक्सिमम या 10% से भी कम। और तब जाके आप कहेंगे कि अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं। और लोग जो आपसे कहेंगे कि यार मैं तो बहुत ज्यादा लॉस करता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आप कहेंगे कि यार आप खैर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस करते हो, ये कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जो लेवल्स हैं ये फ्री में मिलेंगे। लेकिन अभी जो आप ये बेसिक लेवल वाले दोस्त हैं सारे, इसके लिए एडवांस लेवल आपको इनरोल हम करेंगे तब जब बेसिक लेवल के ऊपर न्यूरॉन मार्केट के ऊपर आप मिनिमम 4 वीक्स ट्रेड कर लेंगे कामयाबी से रियल अकाउंट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली आपको हम एडवांस लेवल में इंटर कर देंगे। जब आप फिर एडवांस लेवल सीखने के बाद मिनिमम 4 वीक्स आप इस पे सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लेंगे रियल अकाउंट के ऊपर, न्यूरॉन मार्केट के अकाउंट के ऊपर, तो फिर हम आपको ऑटोमेटिकली अल्टीमेट लेवल पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारा, याद रखें कि हमेशा एक वक्त में आपने एक ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब तक वो ट्रेड क्लोज ना कर दें उस वक्त तक आपने दूसरी ट्रेड में इंटर नहीं होना। एक ट्रेड ली, जल्दबाजी में ना लें एक पहली ट्रेड भी, नॉलेज अप्लाई करें चार्ट पे। एक चार्ट पे नॉलेज नहीं दे रहा ट्रेड तो दूसरा पेयर का चार्ट ओपन करें, वहां पे नॉलेज अप्लाई करें, तीसरे पेयर पे चार्ट ओपन करें, वहां पे नॉलेज अप्लाई करें। जो 3 से 4 या 5 चार्ट्स के ऊपर जब आप डेली 15 से 20 मिनट लगा के नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर जब भी आप अपने ट्रेडिंग टाइम के ऊपर उन चार्ट्स को देखेंगे तो आपको कोई ना कोई ट्रेड या तो उसी वक्त मिल जाएगी या बहुत जल्दी मिलने वाली होगी। ओके जी, तो ऑलवेज टेक वन ट्रेड एट वन टाइम। जब तक उस ट्रेड को क्लोज ना कर दें प्रॉफिट में, या उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, उस वक्त तक आपने दूसरी ट्रेड में इंटर नहीं होना। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है फोर्थ, कि नेवर ओवर ट्रेड। ठीक है, इसका दूसरा मतलब है नेवर डू रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेड, ये रिवेंज ट्रेड किसे कहते हैं? अच्छा जी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं शुरू शुरू में, रिवेंज ट्रेड। ठीक है, रिवेंज ट्रेड कहते हैं कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने एक ट्रेड ली गलत जगह से, नॉलेज कह रहा था कि यहां से ट्रेड नहीं बनती, आपको अभी वेट करना चाहिए। बट आप क्योंकि प्रॉफिट में इससे पहले काफी ट्रेड्स आपकी जा चुकी हैं, तो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी तो आ गया है ना। तो आप जल्दबाजी में गलत जगह से आप ट्रेड में इंटर हो जाएंगे, किसी वीक लेवल से ट्रेड में इंटर हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि प्राइस स्ट्रांग लेवल पे आए और वहां पे कंफर्मेशन दे और उसके बाद आप इंटर हो ट्रेड में। तो एनी हाउ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब होना ये चाहिए कि आप उसको एनालाइज करें ठंडे दिमाग के साथ, थोड़ा डीप ब्रेथ लें, वेट करें, एनालाइज करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्यों गलत हुआ। देखें, ये तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर थे ना कि कोई भी ट्रेड बगैर किसी रीजन के आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, ऐसा है कि नहीं। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने इसमें रिवेंज में, गुस्से में नहीं आना और मार्केट से
लड़ना नहीं है कि ऐसी की तैसी अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं अभी देखें ये लॉस कवर करता हूं, अभी प्रॉफिट बनाता हूं दूसरी ट्रेड में। ठीक है, आपने रिवेंज में नहीं आना, बदला नहीं लेना मार्केट से। क्यों? भाईजान, आपके अकाउंट में अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी होते तो वो थोड़े थे, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट, इसमें एक दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 10,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है। तो आप खुद देख लें कि 1 बिलियन डॉलर वाला अकाउंट तो नजर भी नहीं आता इसमें, ये इतना छोटी अमाउंट होती है। और अगर हमारे अकाउंट में 1,000 डॉलर है या 200 डॉलर है या 1 लाख डॉलर है, तो हम तो बिल्कुल भी रिवेंज नहीं, गुस्से में तो हम ट्रेड करेंगे तो लॉस ही करेंगे। मेरी बात समझ गए हैं? तो कभी भी एक स्टॉप लॉस हिट होने की वजह के बाद फौरी तौर पे दोबारा ट्रेड में इंटर नहीं होना। वेट करें, नॉलेज को देखें, दोबारा रीअप्लाई करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने ट्रेड ली थी, जिसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वो गलत जगह से आपने जल्दबाजी में ट्रेड ले ली थी। ठीक है, नॉलेज वो रेकमेंड ही नहीं कर रहा था। तो एनालाइज करें अपनी गलती, अपने नॉलेज को मजीद बेहतर करें, इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या होती है कि एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो गई या नुकसान में क्लोज हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सर फौरी तौर पे दूसरी ट्रेड नहीं लेनी, ना प्रॉफिट के बाद और ना लॉस के बाद। नॉर्मल रहें, एनालाइज करें चार्ट को, नॉलेज को रीअप्लाई करें और उससे बेहतर आइडियल ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें नॉलेज के मुताबिक। ठीक हो गया? तो इसका मतलब यह है कि कभी भी प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो तो जल्दी में दूसरी ट्रेड में इंटर नहीं होना, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर तो दूसरी ट्रेड में इंटर होना ही नहीं है। ओके जी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के ये 4 पॉइंट्स आपने हमेशा जहन में रखने हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पे जल्दी से रीकैप कर देता हूँ, कौन कौन सी बात मैंने की 4 पॉइंट्स में। किस नंबर 1, जो रिस्क मैनेजमेंट है, नंबर 1 पॉइंट इज के डेली प्रॉफिट टारगेट। क्योंकि आप आगाज में हैं अभी, तो ये डेली का 1 to 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आसानी से 1% मिल जाए तो ले लें, ट्रेड क्लोज कर दें, अगले दिन का वेट करें। आसानी से 2% मिल गया तो ट्रेड क्लोज करें, और अब उस दिन में आपने दोबारा रियल अकाउंट पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आपका टारगेट हिट हो गया, दैट्स इट। अगर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं पहले महीने में, तो इट इट मींस कि आप नॉलेज को वायलेट कर रहे हैं, यू आर नॉट सीरियस इन इन लर्निंग। ठीक है जी। ओके, आप अपनी हैबिट को खराब कर रहे हैं, आप अपने ग्रीड के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो आगे आपको नुकसान देगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो था कि नेवर टेक मोर देन 1% रिस्क। नेवर टेक मोर देन 1% रिस्क। ठीक है, और रिस्क कैलकुलेशन आपको मैंने बता दी कि जो करेंसीज के पेयर्स होते हैं उनमें रिस्क कम होता है, जो मेटल्स और इंडस्ट्रीज के पेयर्स होते हैं उनमें रिस्क डबल होता है। ठीक है, वो डिटेल में हम बात कर चुके हैं। और जो तीसरा पॉइंट था कि आपने वन ट्रेड एट वन टाइम, और इसी के अंदर एक और पॉइंट भी ऐड कर लें कि नेवर रीएडजस्ट स्टॉप लॉस while योर ट्रेड इज इन लॉस। अगर आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है तो अपने स्टॉप लॉस को आपने मॉडिफाई नहीं करना। जहां पे लगाया है सोच समझ के लगाया है ना, नॉलेज के मुताबिक, अब उसको रहने दे, या तो वो हिट होगा या वो हिट नहीं होगा। आपको वो बहुत कुछ सिखाएगा, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। और पांचवा जो पॉइंट हमारा था वो था कि आपने रिवेंज ट्रेड नहीं करनी, नेवर डू रिवेंज ट्रेड। कि एक ट्रेड थोड़े प्रॉफिट में क्लोज हुई या लॉस में क्लोज हुई
तो फौरन फिर आप गुस्से में आ जाएं कि नहीं नहीं, ऐसी की तैसी मैं देखता हूं कि अब कैसे लॉस होता है या कैसे थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, तो आपने वो नहीं करनी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के 5 रूल्स हैं जी। इन पे आपने कम से कम 30 डेज के लिए सख्ती से अमल करना है। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है आज का, वो हमारा था ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट ये बड़ा सिंपल है जी। ट्रेड मैनेजमेंट क्या है कि देखें, आपने एक ये स्पोर्ट का लेवल बनाया अपने चार्ट के ऊपर। स्ट्रांग स्पोर्ट है ना, स्ट्रांग स्पोर्ट का लेवल है। तो आपको पता है कि स्ट्रांग स्पोर्ट के लेवल का पर्पज एक ही होता है कि जब कैंडल ऊपर से आए, उस स्पोर्ट के लेवल को टक्कर मार के तोड़ के नीचे जाने की बजाय जब यहां से ऊपर उठना शुरू हो, उससे पहले कोई बाय की कंफर्मेशन मिल जाए, तब आप यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं। ठीक है। अब आप देखें, जब आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? ये स्पोर्ट का लेवल की जो निचली सरफेस है, इससे 20 पिप्स मिनिमम नीचे, यहां पे आपका स्टॉप लॉस है। ऐसा ही है। और आपकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? मिनिमम 1:2, या मैक्सिमम जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल आएगा, ये लेट्स से कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, तो इस रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे यहां पे आपकी टीपी होनी चाहिए। ये ये मैक्सिमम टीपी है जी। ठीक है, ये आपका है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे, यहां पे जहां पे आपने बाय किया है, गोल्ड है 2750 पे। ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस है, वो आपने लगाया है 48 और 46 पे। स्टॉप लॉस है 2746 पे। ठीक है, 4 यानी 40 पिप्स का, 4 पॉइंट्स का टोटल स्टॉप लॉस है। तो आपकी टीपी मिनिमम किधर होनी चाहिए? 1:2। लेकिन चले, मैं कहता हूं ये आपकी टीपी है 2760 पे। ये कैलकुलेशन है जी। तो अब एज्यूम करें कि आपने यहां से जो आपका अकाउंट है ना, वो है आपका $1000 का। आपका जो अकाउंट का डिपॉजिट है, वो है $1000। तो $1000 के ऊपर 1% रिस्क वाली गोल्ड के ऊपर कितने लॉट की ट्रेड होगी? 0.05 की जो ट्रेड होगी, वो इक्वल होगी 1% रिस्क के। ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। क्यों? अगर करेंसीज का पेयर होता कोई, तो उसमें हम 0.10 10 सेंट्स की ट्रेड ले सकते थे, वो 1% रिस्क होना था। बट गोल्ड में रिस्क डबल हो जाता है, तो ट्रेड का साइज हाफ कर देंगे, कम कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि यहां से आप लॉट के साइज में इंटर हुए थे 27.50 से 0.05। जैसे ही आप देखते हैं कि ये ट्रेड यहां से 2750 से ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, और फिर इधर जाके रुक जाती है, यहां पे ये वाला पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 2754। तो अब बार बार आप देख रहे हैं कि 2754 से प्राइस टक्कर मारती है, यहां पे इसने अब एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, और बड़ी मुश्किल से यहां से ऊपर जाती है, लेकिन वापस नीचे आ जाती है। तो जैसे ही, अब आपको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल यहां से प्राइस एकदम ऊपर क्रॉस हुई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल बना था, अब ये सपोर्ट बन गया ना, तो आपको फौरन क्या करना चाहिए? आपको दो काम आप कर सकते हैं, अपनी इस ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे? आप दो काम यहां पे कर सकते हैं। पहला काम कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग ट्रेड है उसका जो स्टॉप लॉस है वो मूव कर सकते हैं, मूव टू ब्रेक इवन। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से कि अगर यहां पे 2754 पे आप एक बड़ी ट्रेड, ये 0.05 है ना, अगर 0.03 इसमें से आप क्लोज कर दें, आप देखें कि ये जो ट्रेड है जब 2754 पे आई है, 4 पॉइंट ऊपर मूव की है, तो टोटल प्रॉफिट आपको यहां पे कितना हो रहा है? 2754 पे टोटल प्रॉफिट आपको हो रहा है $20, क्योंकि आपकी 0.05 की ट्रेड है ना, 4 × 4 पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये $20 बनेगा। तो अब आप अगर इसमें से तीन जो डॉलर की 3 सेंट की ट्रेड है वो क्लोज कर दें, तो आपका प्रॉफिट कितना बुक कर लेंगे? आप ले लेंगे, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 सेंट इंटू 4 पॉइंट्स $12। अगर आप 0.03 की ट्रेड क्लोज कर दें, क्लोज, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो इंटू 4, ये बन जाएगा $12। तो $12 प्रॉफिट आपने ले लिया, 3 सेंट की ट्रेड आपने क्लोज कर दी, पीछे कितनी रह गई? जो रनिंग ट्रेड होगी वो 0.02 की ट्रेड आपकी रनिंग रह जाएगी। ठीक है, अब उसका क्या करें कि ये जो स्टॉप लॉस है ना ट्रेड का, इसको मॉडिफाई करें। अब इसको यहां से हटाएं, नुकसान से, जो 2746 पे था, इसको आप इधर यहां पे ले आए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनी हुई थी इसके नीचे, यहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दें, और टीपी अपनी आप वहां पे ही रखें जहां पे पहले आपने रखी हुई थी। अब क्या हुआ, अगर ये ट्रेड ऊपर से वापस आएगी, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, तो आपकी ट्रेड कट जाएगी जो कि 2 सेंट की रह गई थी। तो ये प्रॉफिट में था ना आपका, यहां पे जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट ही मिलेगा ना आपको, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया था लॉस से निकाल के प्रॉफिट के एरिया में। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर ये टीपी हिट हो गई तो आपको ये रिमेनिंग जो ट्रेड थी उसकी टीपी पूरी हिट होगी, वो प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट आप पहले ले चुके हैं जो कि आपका 1% टारगेट आराम से पूरा कर देगा। ठीक है, और जो फालतू प्रॉफिट है वो हो सकता है 2% 3% भी पूरा कर दे। तो इसको हम कहते हैं टेक्निक को कि जब ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए नॉलेज के मुताबिक, तो फिर रीजनेबल प्रॉफिट टीपी का कम से कम 50% पे जब आती है, 40% पे आती है, तो आप आधी या आधी से ज्यादा 50%, 60% या 70% ट्रेड आप क्लोज कर देते हैं, ताकि आपकी रनिंग ट्रेड का जो रिस्क है वो कम हो जाए, और आधे से ज्यादा या आधा प्रॉफिट आप ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि आप रिमेनिंग जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस आप नुकसान से हटा के प्रॉफिट में ले जाते हैं। अब अगर आपकी ट्रेड जो है वो नुकसान रिस्क फ्री ट्रेड है, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, अगर टीपी हिट होगी तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान तो नहीं हो सकता ना, प्रॉफिट आधे से ज्यादा या आधा आप ऑलरेडी ले चुके हुए हैं, आधी या आधी से ज्यादा ट्रेड क्लोज करके। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉफिट में चलने वाली ट्रेड के अंदर जब थोड़ा सा प्रॉफिट में चली जाए, रीजनेबल कम से कम 40-50% प्रॉफिट पे, तो आप ये दो काम कर सकते हैं कि आधी यानी 50% से लेके 70% तक ट्रेड को आप क्लोज कर दें, क्लोज। रिमेनिंग जो बाकी जो ट्रेड होगी उसकी आप स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में ले आए, कहीं पे भी रीजनेबल सपोर्ट के नीचे लगा दें या रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दें सेल की ट्रेड के केस में। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि अपनी ट्रेड को जो प्रॉफिट में जा रही होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेड का रिस्क कम से कम होता जाए और आखिर में खत्म हो जाए और प्रॉफिट रीजनेबली बढ़ता जाए। इसको हम कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, अब आखिरी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी फंडामेंटल नॉलेज। बल्कि मेरे ख्याल में काफी हो गया फंडामेंटल को, हम आखिरी जो सेशन होगा सैटरडे वाले दिन या कल वो आपको बता दिया जाएगा।
कि हम फ्राइडे वाले दिन करेंगे कल या सैटरडे वाले दिन करेंगे लास्ट सेशन। तो आज मेरे ख्याल में आप जल्दी से, मैं जरा चार्ट ओपन कर लेता हूं और लाइव चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि अगर कोई ट्रेड मिल रही है तो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं जल्दी से अगले 5 मिनट में। और मीनवाइल अगर आप लोग जो है वो मैं आपके माइक भी ओपन कर देता हूं, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे कि मैं ट्रेडिंग व्यू को जरा देख लूं कि अगर ट्रेड का सेटअप कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके जी, ये हमारा 4 घंटे का चार्ट है जी। आप देखें कि गोल्ड जो है, ये हमारी कल वाली ट्रेड थी, माशाल्लाह से सबकी टीपी हिट हुई है, छोटी थी बड़ी थी। जो थोड़े प्रॉफिट में निकल निकल गए होंगे तो उनकी भी प्रॉफिट मिला है। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हालांकि इस ट्रेड ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है स्टॉप लॉस के एरिया जहां से हमने सेल की ट्रेड ली थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डोजी किस्म का लेवल था। ठीक है, लेकिन जब गिरा है तो देखें कितना नीचे गिर गया है। ठीक है, तो इस तरह के आपको ट्रैप्स अक्सर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमने जब नॉलेज के मुताबिक स्टॉप लॉस और टीपी लगा दिया तो अब हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, पहले से कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं नॉलेज के मुताबिक। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। और टीपी हिट हो गई, ठीक है, अगर इसमें आप ट्रेड मैनेज कर रहे थे, ठीक है, थोड़ी सी जब प्रॉफिट में आई थी, लेट से यहाँ पे आपने आधी ट्रेड क्लोज कर दी थी, तो टीपी आप बढ़ा भी सकते थे नीचे। जब आपने ब्रेक इवन कर दिया, स्टॉप लॉस को आप प्रॉफिट में लेके आ गए, तो फिर आप अपनी टीपी को और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट तो आपने रीजनेबल बुक कर लिया होता है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट लिया होगा लोगों ने यहां तक का लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा जो सीनियर थे एडवांस लेवल में, आपको ये भी सीखेंगे आप। तो ओके जी, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें, हमारा एक सपोर्ट का लेवल था, इससे पहले ये सपोर्ट का लेवल था, ये तो टूट गया था रास्ते में। आप देखें कितने सपोर्ट के लेवल टूटे हैं। पहला हमारा ये वाला सपोर्ट का लेवल था, ये वाला। ठीक है, ये भी इसने तोड़ा। उसके बाद हमारा जो दूसरा सपोर्ट का लेवल ब्रेक हुआ, एक बड़ा लेवल था सपोर्ट का यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी ब्रेक हुआ। ओके, अब देखें एक तीसरा लेवल था सपोर्ट का, वो वाला भी ब्रेक हुआ है। वो कौन सा था? ये वाला। ठीक है, यहां पे भी एक लेवल था सपोर्ट का, ये भी ब्रेक हुआ। और ये जो फोर्थ लेवल था हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये मेजर लेवल था, इसको इसने टच नहीं किया। ठीक है, और टच करने से पहले ऊपर से ही वापस ले ली। अगर हम इसको देख रहे होते हैं यहाँ पे, आप देखें ये वाला भी लेवल हम हटा देंगे या रहने दें सारे लेवल। यहाँ पे अगर हम छोटे चार्ट पे देख रहे होते, लेट से 15 मिनट्स, ये जो आखिरी है, ये लेवल देखें। ठीक है, तो इसने ये मॉर्निंग स्टार बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन हमने कल बात की थी कि जो भी हमने ट्रेड कंफर्मेशन के पैटर्न्स पढ़े हैं, चाहे वो हैमर है, ठीक है, या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, या मॉर्निंग स्टार, या सेल के लिए शूटिंग स्टार यानी उल्टा हैमर, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न और इवनिंग स्टार, उनकी इंपॉर्टेंस या तो सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल ऊपर होती है या रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे होती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमारा अगला सेकंड सपोर्ट का लेवल है। ये पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, वो टूट गया, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, अब वही लेवल देखें कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है। तो अब यहां पे आप चेक करें ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है और इसमें 15 मिनट पे एक मॉर्निंग स्टार डेवलप हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कैंडल पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, ये कैंडल ऊपर गई तोड़ के रेजिस्टेंस के लेवल को, अगली कैंडल वापस नीचे आई, उसने सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया। फिर दूसरी कैंडल जो है एक प्लस के साइन वाली कैंडल सपोर्ट के साथ चिपक के बनी है, यहां पे देखें। और तीसरी कैंडल अब बाय की ऊपर जा रही है। अगर ये कैंडल तीसरे वाली ऊपर क्लोज हो जाती है इसी तरीके से बड़ी बॉडी के साथ, तो हमारा ये स्पोर्ट के ऊपर मॉर्निंग स्टार बन जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, तो अभी देखें टाइम कितना हो गया, 9:07।
तो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिनट रह रहे हैं ये कैंडल क्लोज होने में। अगर 8 मिनट के बाद ये कैंडल ग्रीन बड़ी क्लोज हो जाती है, तो अगली फोर्थ कैंडल जो शुरू होगी वो सपोर्ट के नजदीक आने का वेट करेंगे, और वहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा इधर होगा और अगली टीपी इधर होगी। ठीक है, तो ये अभी सेटअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेट्स से कि अगर हम 30 मिनट में आके देखें कि कोई हमें कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही जी। अभी स्पोर्ट बन तो रहा है लेकिन अभी कंफर्मेशन का साइन नहीं मिल रहा। ओके, अगर हम 5 मिनट पे देखें, ठीक है, तो 5 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे आप देखें कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था पहले, जो ब्रेक हुआ, कैंडल ऊपर गई, वापस आई है तो सपोर्ट बन गया है, इसने रोका हुआ है। लेकिन सपोर्ट के बाद अभी कैंडल ऊपर उठ रही है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट में भी कोई बाइंग का, जो हमने 3 पैटर्न्स पढ़े हैं कंफर्मेशन के, उनमें से अभी कोई भी नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, 5 मिनट्स में भी। तो सिर्फ 15 मिनट में हमें एक नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं कि ये कैंडल क्लोज जो तीसरी है ये कहाँ पे होगी। अगर इधर ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाएगा हमारा। ठीक है, अगर कोई दोस्त नया है तो वो कल वाली वीडियो में देखे कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो एनी हाउ, एक तो ये होगी कि यहां से हमें ट्रेड मिल सकती है थोड़े से मिनट्स के बाद। ठीक है, अगर ये कैंडल जो बन रही है तीसरी ग्रीन 15 मिनट्स के चार्ट में, अगर ये थोड़ी सी ऊपर बड़ी बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है, जब ये प्रॉपर मॉर्निंग स्टार बन जाता है, तो लेट्स फर्ज करें कि अगली कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है, इधर से हम बाय की ट्रेड में एंटर होते हैं यहां से, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ये देखें, सपोर्ट के लेवल के नीचे ये विक आई हुई है कैंडल्स की, इससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पे इधर। और हमारी टीपी जो होगी वो होगी अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे। और इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है, ये चेक करें, ये छोटा है। ये कोई आइडियल ट्रेड नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि दूसरा लेवल नजदीक है, तो इस तरह के केसेस में चांसेस होते हैं, अगर यहां से ये उठी ट्रेड, इसने पैटर्न शो किया, कंफर्म किया, तो चांसेस होते हैं कि अगली टीपी आसानी से हिट हो जाती है। तो फिर इस तरह की ट्रेड हम मिस नहीं करते। ठीक है, छोटे रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाली भी। तो अभी देखते हैं। अब मीनवाइल जी, आप अपने अपने माइक ओपन कर लें, और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको अलाउ कर दिया है। जैसे ही यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कंफर्म होगा तो हम ट्रेड भी ले लेंगे। जी, कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहता है तो जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आमिर साहब, कैसे हैं? बड़े टाइम के बाद आपकी आवाज आ रही है जी। जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सर, फिट फाट। सर वो कितने साल आपने हो जो गए हैं ईरान के साथ? ऑलमोस्ट सर शुरू से ही हो तकरीबन। तकरीबन शुरू से। मतलब जब से दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है, हाँ। नहीं नहीं, जब से नुरान आया नहीं, 4 साल हुए हैं कि 5 साल हो गए हैं? सर 3 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं। ऑलमोस्ट नहीं दो नहीं, मंथ न्यूरॉन रहते को तो फिर 5 साल से ज्यादा हो गए ना आप। इन्हीं के चले, माशाल्लाह, आप जी सीनियर आदमी हैं आप न्यूरॉन के। हैं। कह सकते हैं सर। सुनाए, कैसा नन्ना चल रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है? सर आउटस्टैंडिंग है, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। अभी रात जो चलें, आपने ट्रेड जबरदस्त की माशा। थी, वो सर मेरे ख्याल में $56 प्रॉफिट दे के गई है। क्या सबसे बात छोटी है, ट्रेड। जबरदस्त। और आपको पता है कि ये रिस्की ट्रेड थी, छोटे टाइम हाँ पे जी। हमने कंफर्मेशन ली हुई थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है जी, कि सर हम हर चीज का पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, जरूर लगाना है, फिर भी लगाने को दिल नहीं करता। इसका बड़ा सिंपल सलूशन है। जी। मुझे कोई 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में भेजो। ठीक है सर। कितना? आप क्योंकि एक पाकिस्तान लाख में हो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट में भेजो। ठीक है सर। फिर मैं आपको एक ऐसा तावीज दूंगा जो आपने पानी ठीक में है। घोल के पीना है। तो फिर आप ये काम, ये मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह अब सर, दो आपके लाख जहन में भेज ये दीजिए। होगा कि सर अगर ये मसला मेरा फिर भी हल ना हुआ, तो उसका भी सलूशन है। उसके लिए भी 1 और लाख अलग से भेजना होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अगला जो तावीज होगा वो थोड़ा महंगा है ना फिर। वो फिर अच्छा दो ठीक लाख हो का गया। है, लेकिन उम्मीद है कि वो मसला आपका पक्का हल हो जाएगा। चलें सर, मैं 3 लाख इकट्ठे ही सेंड कर देता हूँ।
नहीं नहीं नहीं, हो सकता है आपका मसला 1 लाख से ही हल हो जाए। सर जितने हम बिगड़े हुए हैं लगता नहीं है। नहीं तो फिर तवीज भी तो उतने ही किस्मों के हैं ना। तो आप बेफिक्र हो जाओ, आप भेजना शुरू करो, आप पहला 1 लाख तो भेजो जरा। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा ठीक सर, है। फिर वो उसका फिर नुकसान भी तो होता है ना, फिर वो ट्रेड नुकसान में चली जाती है, और फिर हम फिर देखो, सर पकड़ के बैठे रहते हैं, अच्छा, सब्र करते हैं। आना आना सीरियस नोट, आना सीरियस नोट, कि देखें, याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडर कामयाब है ना दुनिया में, जी जो सर। बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनकी एक क्वालिटी कॉमन होती है। क्या? एक तो वो एक बार। ओवर ट्रेड नहीं करते, यानी ज्यादा ट्रेड वो नहीं करते। आप उनको देखेंगे पूरे दिन में, अपने मखसूस टाइम में, 2 3 4 घंटों में वो ट्रेड सेटअप देखेंगे, ढूंढेंगे अपने नॉलेज के मुताबिक, अगर मिल गया तो ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कम ट्रेड करते हैं, ज्यादा ट्रेडें नहीं लगाते वो एक दिन में। ठीक है, 1 2 ट्रेड लेते हैं, दैट्स इट। पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि उनकी ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूरी होता है। ठीक है, जो जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, इसका मतलब है या तो उसको ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो जो ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो फॉरेक्स में लूजर तो हो सकता है, ठीक है ना, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कहला सकता कभी भी। क्यों? वो आज उसने लकीली अच्छा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन कल वो जी अपनी इस बैड हैबिट की वजह से जब ट्रेड में फंसेगा ना, ठीक है, तो वो फिर बहुत बुरा फंसेगा। तो एक दिन का प्रॉफिट 3 से 4 दिन उसको ट्रेड ही नहीं करने देगा, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं है। वो तो मतलब एक दिन उसका लकीली प्रॉफिट बन गया था, दूसरे दिन तो वो ट्रेड ही नहीं कर सका, क्योंकि फंसा हुआ है, वेट कर रहा है कि ये लॉस में से वापस आए तो ट्रेड करूं। तीसरे दिन भी हो सकता है वो वेट ही कर रहा हो बेचारा कि यार ये लॉस में फंसा हुआ हूं, निकलूं। ठीक है, तो वो अपना टाइम जाया कर रहा है। तो जो आदमी कैलकुलेटेड रिस्क लेके, नॉलेज के ऊपर बिलीव करके, ट्रूली स्टॉप लॉस लगा के चलता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि यार अगर मेरा नॉलेज मेरे अगेंस्ट गया, तो थोड़ा सा लॉस पे मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, ताकि अगली ट्रेड जो बेहतर मिले उसको मैं अवेल कर सकूं। अब देखो कि ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार आमिर कंफर्म हो गया है। आप देख जी रहे हो सर। कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार बना है, सिंपल सा है। जी ठीक है, सर। ये बन रहा है ना मार्किंग स्टार, ये बन गया है 15 मिनट पे। अब हमें क्या करना चाहिए? नॉलेज कहता है कि अगली जो कैंडल ओपन हो चुकी है, वेट करें कि ये नीचे आए, ताकि सपोर्ट के नजदीक से हम इंटर हो बाय में, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो। लेकिन अगर ये पिछली कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर निकलती है, तो फिर यहां से ही इंटर होना है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, खैर है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क है। ठीक है, सही तो हो गया। मतलब जब हम ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, हैबिट बना लेंगे, तो फिर हमारी कोई भी ट्रेड 1 महीने के बाद स्टॉप लॉस के बगैर लगेगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो कंसाइंस होगा, जो हमारा जमीर होगा, वही हमें रोकेगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम क्यों अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क तो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए ना, ताकि अगर जी फंसे तो थोड़ा नुकसान से निकल जाएं। ठीक है, तो ये जी ठीक हैबिट है। की बात है। तो याद रखें, आप दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे उनको जितने भी साल हो गए हैं, अगर वो कामयाब हैं तो सिर्फ अपनी विनिंग स्ट्रेटजी की वजह से, जिसमें स्टॉप लॉस मस्ट होता है। अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, अगर कोई 10 साल भी हो गए हैं ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंतहाई ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। जी या तो ठीक वो हो गया। प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड करे, या वो किस पे करे, प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड करे। तो प्रॉफिट के पैसे पे तो पहुंचेगा ही तब बेचारा, जब वो कोई अच्छी विनिंग विनिंग स्ट्रेटजी वाला ट्रेडर बनेगा। ठीक है ना, तो रियल मनी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए बगैर कोई बंदा ये कहे कि मैं 10 साल हो गए हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा हूं, तो ये ना मानने वाली बात है भाई। हजारों में से कोई एक अद्धा बंदा हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई जी क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल सर आपने जो ट्रेड ली थी वो प्रॉफिट में चल रही थी, उसके बाद प्रॉफिट हमने गेन कर लिया था, उसके ओके जी, बाद वो मैं अभी एक ट्रेड में और इंटर होने लगा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ भाई। मैं क्योंकि यहाँ पे मेरा जैसे ही ये पिछली कैंडल का हाई देखें ब्रेक हुआ है, मैं ट्रेड में इंटर होने लगा हूँ जी।
आप लोग अपने रिस्क को सामने रखते हुए ट्रेड में एंटर हो, 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और मैं अपना अकाउंट लॉगिन करने में इतनी देर कर गया हूं कि वो काफी ऊपर निकल गई है। ओके, ओके जी, ट्रेड में लेट एंट्री हुई है लेकिन मैं हो गया हूं बाय में एंटर। ओके जी भाई, आप क्वेश्चन कर रहे थे। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारी ट्रेड उसमें प्रॉफिट उसने हिट कर दिया था, तो उसके जी बाद वो नीचे चली गई थी, तो फिर हम दोबारा भी ट्रेड ले सकते थे उसके बाद, या फिर उसको बस वही अपना प्रॉफिट बुक करके अलहदा हो जाते, क्योंकि वो काफी देखें, लेवल। देखें अब आपको आज एक बात बताई कि जब आपका टारगेट हिट हो गया डेली का, जी सर। आपने ट्रेड में इंटर होने से पहले आपका एक डेली का प्रॉफिट का टारगेट तो तय कर लिया ना आपने, कि आपका जी सर। डेली का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। वो आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उसके हिसाब से आपने टारगेट सेट करना होता है, 1 to 2%। ठीक है, तो अगर एक ट्रेड ने आपका वो टारगेट हिट कर दिया है या टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट आपको दे दिया है, तो फिर उस दिन में आपने दोबारा ट्रेड नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे मार्केट आपको घर आ जाए, आपके आपको कहे उठो ना यार, आओ ना ट्रेड लगाओ ना, आपने कहना है नहीं मेरा टारगेट पूरा हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? तो जब आपका टारगेट पूरा हो गया प्रॉफिट का, फिर आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी, दोबारा नई ट्रेड उस सेम डे में नहीं लगानी। क्यों? अगर आप लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने ग्रीड के, लालच के लेवल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ये चीज आपको आगे बड़े नुकसान में ले जाएगी। जी ठीक सर। है, जी सर, एक ठीक है बात सर, तो बहुत। ये होगी। अगर जी आप सर। ये कहते हैं कि सर मैंने आज ट्रेड काटी तो प्राइस नीचे जा रही थी, लेकिन अगला दिन शुरू हुआ जब मैंने देखा तो उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट बना चुकी थी, ऊपर उठ रही थी, ट्रेड बन रही थी, तो लेनी चाहिए। मैं कहूंगा क्योंकि नया दिन है, अगले दिन का नया टारगेट है, वो आप ट्रेड लो, टारगेट पूरा हो जाए तो बस खत्म, और ट्रेड नहीं करनी, जी क्योंकि सर। ये तो इधर ही रहेगी। ठीक है, जब भी आप देखोगे तो किसी ना किसी लेवल पे ही मिलेगी आपको रोजाना, या ऊपर जी जा रही सर। होगी या नीचे जा रही होगी। तो हमारा टारगेट है कि दिन का जो टारगेट है वो उतना लेना है, बस 30-30 डेज तक, उसके बाद जो मर्जी करें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चले, और कोई क्वेश्चन जी? सॉरी जी, आज सर डेमो अकाउंट पे वीडियो प्रैक्टिस कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? लंबी होगी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। तो अब क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ही हो रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूं।